हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एनसीईआरटी के उड़ान क्लासेस में। हमने जो टॉपिक क्लियर किए हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, उनसे जो निकलने वाले क्वेश्चन हैं वो कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो भी हमने टॉपिक क्लियर किए हैं पिछली क्लासों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। पोषण है उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। पोषण जो होता है इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। हमें अपनी बॉडी को चार्ज रखने के लिए, हमें वर्क करने के लिए, बॉडी से काम लेने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, जो भी काम होता है हमें करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें पोषण के द्वारा मिलती है। हमारे द्वारा खाई गई चीज़ें जो अच्छे से डाइजेस्ट होती है, जब अच्छे से डाइजेस्ट होती है तो उसका पोषण भी अच्छे से मिलता है, और जब उनका पोषण अच्छे से मिलता है तो हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। ओके, तो पहला ये क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग के जंतुओं की विशेषता। इसमें एक था कि जो सरीसृप जंतु होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहले तो सरीसृप वर्ग का जो एक जंतु है उसके बारे में बात करेंगे, सरीसृप, ठीक है। तो ले लेंगे हम लोग छिपकली, ठीक है। ये होता है छिपकली। इसके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, ठीक है। इसके जो दांत होते हैं वो नुकीले और मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले एंड मुड़े हुए, ठीक है। मुड़े हुए होते हैं। इसके दांत जो होते हैं वो नुकीले और मुड़े हुए। इसमें चबाने वाले दांत नहीं होते, क्योंकि ये जो छिपकलियां होती हैं, ये सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं, ये अपने भोजन को डायरेक्ट निगल लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें चबाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इसी वजह से इनमें चबाने वाले दांत होते नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पाचन में भाग लेने वाली लंबी जो आहार नलिका होती है, भाग लेने वाला जो नली होती है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, वो कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं। जो भोजन हमारा होता है वो नली के किस किस पार्ट से होके गुजरता है, ठीक है। तो ये 7 होते हैं। नंबर 1 होता है मुख गुहा। नंबर 2 ग्रसनी या ग्रास नली। नंबर 3 होता है आमाशय, ठीक है। नंबर 4 होता है छोटी आंत। नंबर 5 होता है बड़ी आंत। ठीक है, नंबर 5 होता है बड़ी आंत, और नंबर 6 होता है जहाँ पे हमारा भोजन रुकता है, जहाँ पे हमारा भोजन रुक जाता है एक गोलाकार पिंड के रूप में, ठीक है। मान लीजिए कि मतलब बहुत ही ना ज़्यादा ठोस होता है ना ही ज़्यादा लिक्विड में होता है, ठीक है। मालाशय, ठीक है, ये होता है मालाशय। नंबर 7 होता है गुदा, ठीक है। मुख गुहा जहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। ग्रास नली जिस नली से होकर भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय जहाँ पे भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। छोटी आंत जहाँ पे भोजन, छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे भोजन का जो पाचन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बड़ी आंत जो होता है जहाँ से जो भोजन का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। मलादौर जहाँ पे ये जाके इकट्ठा होता है, और गुदादौर जहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दांत की ऊपरी परत जो होती है, ठीक है, दांत की जो ऊपरी परत होती है उसका नाम क्या होता है और वो किसकी बनी हुई होती है। तो पहले बात करें कि दांत की जो ऊपरी परत होती है वो होती है इनेमल, ठीक है। दांत का जो ऊपरी परत होता है, जो हमारे दांत होते हैं इसमें जो ऊपरी परत होती है वाइट कलर की, जो कठोर बहुत ही ज़्यादा मजबूत मानी जाती है,
वो किसकी बनी होती है, वो इनेमल की जो उसकी परत होती है उसका नाम होता है इनेमल, और बनी किसकी होती है, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस प्रोटीन। ठीक है, कैल्शियम और प्रोटीन का बना होता है और इसका नाम होता है इनेमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भोजन को चबाने वाले दांतों के नाम, मतलब जो भोजन हम करते हैं उसमें जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले पार्ट बात करें हम, जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके जो 4 पार्ट होते हैं वो होते हैं कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, ठीक है, और पश्च चवर्णक। ठीक है, ये जो हमारे दांत जो होते हैं वो 4 टाइप के हमारे मुख में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है काटना। ठीक है, हमारे आगे वाले जो दांत होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कृदंत, उनका काम होता है काटना। बिस्किट खाते हैं हम लोग, बिस्किट खाते हैं या फिर रोटी पराठा वगैरह खाते हैं, तो जिनसे हम काटते हैं तो वो होते हैं कृदंत। ठीक है, ये होता है रदनक, और उसके बगल वाले जो होते हैं वो होते हैं रदनक। ये चीरने का काम करते हैं, चीरना। ठीक है, चीरना या फाड़ना। ठीक है, चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, रदनक जो होते हैं वो चीरने फाड़ने, जैसे हम लोग गन्ना खाते हैं ना, तो हम सामने वाले दांतों से तो खाते हैं ना, जैसे आलू पराठा है वगैरह है, रोटी है, ऐसे हम लोग काट लेते हैं, तो वैसे तो होता नहीं है। जो गन्ना वगैरह होते हैं तो वो साइड के दांतों से हम लोग उसको चीरते या फाड़ते हैं। ठीक है, और अगला होता है अग्रचवर्णक, ये पीसने का काम करते हैं, पीसना। ठीक है, अग्रचवर्णक और पश्चवर्णक, मतलब अग्रचवर्णक कह लीजिए या पश्चवर्णक या फिर सिर्फ चवर्णक कह लीजिए। ठीक है, ये दोनों पीसने का काम करते हैं। जो हमारे पीछे वाले दांत होते हैं, आगे वाले दांतों से हम रोटी या पराठा को काटते हैं, और पीछे वाले जो दांत होते हैं इसको पीसने का काम करते हैं। जितनी अच्छी तरीके से हम रोटी को पीसेंगे, ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से उसका डाइजेशन आगे जाके पेट में होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों पीसने का काम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लार में पाया जाने वाला एंजाइम। मनुष्य की जो लार होती है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा भोजन जब मुख में होता है तो उसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, चिपचिपा सा जो पदार्थ हमारे मुख में आता है ये होता है टैलिन। ठीक है, लार, लार में जो एंजाइम निकलता है, लार में जो एंजाइम निकलता है ये होता है टाइलिन। और ये जो टाइलिन होता है ये भोजन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, और हमारे दांत इसे पीस देते हैं, जिससे ये टाइलिन मिलके उसको सॉफ्ट करके अंदर जाके उसमें पचने में अच्छा कार्य करता है। ठीक है, आसानी से अंदर जा सकता है भोजन। ठीक है, ये हो गया टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका होगा, आमाशय, अग्न्याशय और पित्ताशय से कौन कौन से रस निकलते हैं। ठीक है, जो भोजन को पचाने में काम करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे आमाशय, आमाशय, नंबर 2 है अग्न्याशय, नंबर 3 है पित्ताशय। ठीक है, अग्न्याशय से निकलता है जठर रस, जठर रस, इससे अग्न्याशयिक रस निकलता है, अग्न्याशयिक रस। ठीक है, और पित्ताशय से निकलता है पित्त रस, पित्त रस। ठीक है, ये आमाशय से जठर रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। और अग्न्याशय से जो जठर रस निकलता है इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके पास पाया जाता है श्लेष्म। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आए तो जो पिछली क्लास है वो दोबारा से देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को
क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन कितने भागों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो भोजन का जो पाचन है कितने में, अभी हमने जो बताया था कि जो भोजन होता है वो बॉडी के जो पाचन तंत्र होता है उसके किस किस भाग से होकर गुजरता है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो पाचन होता है वो कितने भागों में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर 1 अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ठीक है। नंबर 2 हो गया पाचन। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 हो गया अवशोषण। ठीक है, और नंबर 4 हो गया नंबर 1 हो गया अंतर्ग्रहण, नंबर 2 हो गया पाचन, नंबर 3 हो गया स्वांगीकरण, और उसके बाद नंबर 4 हो गया स्वांगीकरण। ठीक है, नंबर 5 हो गया बहिक्षेपण। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो मुंह में जो पाचन होता है। नंबर 2 होता है कि जब भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। नंबर 3 होता है कि जब भोजन का पूरा पाचन हो जाने के बाद उसमें जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं उसको जो हम लोग अवशोषित करते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो भोजन का पाचन होता है वो 5 पार्ट्स में होता है। वो होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण जो हमने अभी बताया आपको कि जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं और मुंह में जो उसका पाचन होता है। पाचन का मतलब वो होता है कि जब हमारा भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, अगला है अवशोषण। अवशोषण वो होता है जब भोजन से, पूरे पचे भोजन से जो भी विटामिन मिनरल जो हमारी एनर्जी के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है उसका अवशोषण होता है। ठीक है, और स्वांगीकरण, स्वांगीकरण वो होता है जब इसी अवशोषित जो विटामिन मिनरल्स होते हैं उसका जब हम यूज़ अपने बॉडी की मतलब कार्य करने में या फिर बॉडी को डेवलप करने में, जैसे बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, उन सब में जब होता है तो वो होता है स्वांगीकरण। और बहिक्षेपण वो होता है जब अर्ध ठोस पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो जब हमारे गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो होता है बहिक्षेपण। तो ये 5 पार्ट थे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पे होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है जब से ये आमाशय है। ठीक है, आमाशय ये है तो यहाँ से निकली हुई है बड़ी आंत और ये हमारी छोटी आंत है। ठीक है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में जो होता है वो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पे अग्न्याशयिक रस और पित्त रस जो मिलते हैं तो यहाँ पे जो वसा और प्रोटीन होता है इसका पाचन करते हैं और इसी जगह से संपूर्ण पाचन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेप्सिन, रेनिन किसका पाचन करते हैं। तो जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है और जो रेनिन होता है ये मिल्क का पाचन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाचन जो होता है घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उसमें छोटी और बड़ी आंत के बीच में जो भाग होता है उसका क्या नाम होता है। हमने आपको कल बताया था कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, हमने गाय का एग्जाम्पल दिया था, बहुत बड़ी सी गाय भी बना दी थी यहाँ पे। तो जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो स्थान होता है वो होता है सीकम। ठीक है, वो सीकम होता है। और जो जानवर होते हैं घास खाने वाले तो घास में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है और उस सेल्यूलोज का पाचन इसी सीकम नामक स्थान पर किया जाता है। ओके, तो ये रहा घास खाने वाले जानवरों के बारे में बात। ठीक है, अगला है कि अमीबा में पादाबों का जो कार्य होता है। अमीबा हमने बनाया था कल, ऐसे ऐसे किसी भी आकार का बना लीजिए क्योंकि अमीबा अपना आकार बदलता ही रहता है। ठीक है, ये जो अमीबा होता है इसके जो पादाब होते हैं ये जो होते हैं पादाब। तो इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले बात करें, पादाबों का कार्य होता है चलने का। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने में ये
सहायता करते हैं। दूसरा कार्य ये होता है कि जब कहीं भी इसे भोजन महसूस होता है, फिर छोटे मोटे जीव जंतु इसे आसपास महसूस होते हैं, तो इन्हीं पादपों की सहायता से ये इन्हें पकड़ लेता है और अमीबा के अंदर एंटर कर देता है। तो इसके दो कार्य हो गए, पहला चलने का, दूसरा भोजन पकड़ने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है। हाइड्रा जो हमने कल बताया था कि हाइड्रा जो होते हैं उसमें जो ऊपर स्पर्शक निकले हुए होते हैं, उंगलियों के समान प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, उन्हीं से वो भोजन पकड़ता है और जो अपने अमीबा का मुख होता है उससे यहाँ से एंटर करा देता है और यहाँ पे कोशिकाओं में उसका पाचन होता है। कोशिकाओं में या फिर कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रा में किसी भी जीव जंतु या हाइड्रा का जो भी भोजन होता है उसका पाचन किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। अभी हमने आपको बताया कि भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण सारे पार्ट बताए थे। तो अभी जो हमने बताया कि छोटी आंत जो होती है, ठीक है, छोटी आंत जो होती है, यहाँ पे ये हो गई बड़ी आंत जो सिर्फ नाम की बड़ी होती है, हालांकि बड़ी जो होती है वो, छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे 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 करके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है छोटी आंत का पहला भाग जहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, और ये होता है छोटी आंत का लास्ट भाग जहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। भोजन इसमें उंगलियों के समान प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें हम लोग विलाई बोलते हैं, विलाई। ठीक है, विलाई बोलते हैं, जो उंगलियों के समान प्रवर्ध छोटे छोटे पार्ट्स निकले होंगे उन्हें विलाई बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा छोटी आंत के लास्ट पार्ट में भोजन का अवशोषण किया जाता है। भोजन में जो उपस्थित पदार्थ में वो प्रोटीन्स, विटामिन जो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं वो यहीं से अवशोषित किए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ओके, तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप लोग दोबारा क्लास देख लीजिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। ओके, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।